बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं द लेंस इक्वेशन को डिराइव करना। द लेंस इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है 1/f इज इक्वल्स टू 1/di प्लस 1/do। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं इन दो डायग्राम्स के ज़रिए। इन दो डायग्राम्स में हमने कन्वेक्स लेंस को लिया हुआ है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे और यहाँ पे, और इस कन्वेक्स लेंस के साथ हमने दो रेस का इस्तेमाल किया है। एक ये वाला रे है, ए रे जिसको हम कहते हैं, और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल आता है। ये जो डायरेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे नज़र आते हैं, ये और ये लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो इंसिडेंट रे पैरेलल हो उसको हम कहते हैं ए रे। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जो ऑप्टिकल सेंटर में रे गुजरता है इसको हम कहते हैं ओ रे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, ठीक है, और एक ओ रे है जो ऑप्टिकल सेंटर में गुजरता है। तो यहाँ पे भी यही है, एक ए रे है, दूसरा ओ रे है। ठीक है, ओ रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, ए रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम इस फर्स्ट वाले डायग्राम में से एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, और इस डायग्राम में से हम दूसरा इक्वेशन डिराइव करेंगे, और इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा जिसको हम द लेंस इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट वाले डायग्राम में हमारे पास आ जाते हैं दो ट्राइंगल्स जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स कौन से होंगे आप कंसीडर करें। एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाता है, एक ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है। लेट सपोज मैं इसको नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ये ओ तो है ही, और इस पॉइंट को लेट सपोज मैंने नाम दिया बी, और ये पॉइंट नंबर सी है। तो ओ बी सी ये एक ट्राइंगल बनता है, और इस ट्राइंगल को भी हम नाम देते हैं, ये ओ पॉइंट है। लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, और ये जो ट्राइंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं ये ट्राइंगल्स कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तमाम एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलर एंगल्स, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनके तमाम एंगल्स बराबर हों। ठीक है, जिन दो ट्राइंगल्स के तमाम एंगल बराबर हो उनको हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी यूं है, आप चेक करें ज़रा कि ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पे भी ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है। और दूसरी बात कि ये जो एंगल्स बनते हैं ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो ये एक स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरा स्ट्रेट लाइन इसको क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल्स बनते हैं ये एंगल भी बराबर होंगे। तो जब ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो ये दो एंगल्स भी जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन तीनों ट्राइंगल्स में जो है तीनों एंगल बराबर हैं, तो ये सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके परपेंडिकुलर का रेशो और उनके बेसिस का रेशो इक्वल आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके परपेंडिकुलर का रेशो और उनके बेसिस का रेशो इक्वल आ जाता है। ठीक है, उनके परपेंडिकुलर को रेशो ले आप, वो इक्वल आ जाता है उनके बेसिस के रेशो के साथ। ठीक है, बेस डिवाइडेड बाई बेस। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स के बेसिस को कंपेयर करेंगे और उनके परपेंडिकुलर्स को कंपेयर करेंगे, तो वो इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और सेकंड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और फिर फर्स्ट ट्राइंगल का बेस और फिर सेकंड ट्राइंगल का बेस। तो फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल है सी डी ओ। सी डी ओ का परपेंडिकुलर क्या बनता है, देखें ये वाला है, ये जो एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये इसका परपेंडिकुलर है जिसको हमने एच ओ कहा है। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो हाइट बनता है इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हम एच ओ से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट परपेंडिकुलर में लेंगे एच ओ, और डिवाइडेड बाय सेकंड परपेंडिकुलर में लेंगे हम सेकंड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा जो कि बी सी लाइन है। ठीक है, और बी सी जो लाइन है इसको हम कहते हैं एच आई।
हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये हाइट कहलाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच आई। लेकिन याद रहे एक के साथ हमने नेगेटिव लगाना है, चाहे इसके साथ लगा लें या इसके साथ, एक के साथ लगाना है। हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनता है। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बनते हैं ये इसका जो है इन्वर्ट होता है, तो एक के साथ हम नेगेटिव लगाते हैं। अच्छा, तो ये इक्वल होगा इनके बेसिस के रेशो के साथ। तो फर्स्ट डायग्राम में बेस कौन सा है, ये वाला है, ये बेस है। ये जो लाइन बनता है सी से ओ तक, और सी से ओ को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। देखें ये जो लेंथ है, ये जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक जो लेंथ है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसको यहाँ पे ये जो है ये इसके बेस के बराबर है, तो इसके बेस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो सेकंड ट्राइंगल के बेस को लेते हैं हम। सेकंड ट्राइंगल का बेस भी यही डिस्टेंस ऑफ इमेज है, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनती है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये वाला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था और ये वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज है, जो कि सेकंड ट्राइंगल का बेस के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इसका बेस है जो कि डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये जो इक्वेशन बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और सेकंड डायग्राम में से भी मैं इस तरह का कोई इक्वेशन निकालूंगा और इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं सेकंड डायग्राम में। सेकंड डायग्राम में भी हमारे पास जो है ट्राइंगल्स बनते हैं। कौन से वाले, आप देखें ज़रा, ये जो यहाँ पे ये जो ए रे है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, और एक है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हाइट बनती है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ से यहाँ तक होता है, इन दो लाइन्स के बराबर होती है ये। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो इसलिए मैं इस डॉटेड लाइन को भी कहूँगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइन क्रॉस करने के बाद इस पॉइंट तक पहुंचा है, ये जो इमेज बनता है, इस पॉइंट पे इमेज बनता था ना, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट है जिस तरह हमने यहाँ पे डिनोट किया, ये बी पॉइंट है। अच्छा, और ये वाला तो ओ है। ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज कोई डी पॉइंट है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स बनते हैं। एक ये वाला देखें, इस पॉइंट पे जो बनता है, एक ये ट्राइंगल बनता है और दूसरा ये ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो ये दो भी सिमिलर ट्राइंगल हैं। आप देखेंगे ये सिमिलर ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये दो एंगल्स तो बराबर होंगे और ये भी बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो बाकी ये एंगल भी जो है ये बराबर होगा। तो ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनके भी बेसिस और इनके परपेंडिकुलर के रेशियो को हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर क्या होगी, आप देखेंगे कि ये जो ये एंगल है तो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, ये वाला लाइन, ये जो लाइन यहाँ पे बनती है इस लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जिस तरह मैंने बताया ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दूसरा परपेंडिकुलर लाइन। आप देखेंगे कि ये जो ये ट्राइंगल का बनता है, ठीक है, ये ट्राइंगल, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम देते थे एच आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच आई लेकिन नेगेटिव लगाऊंगा। ठीक है, अब आगे इनके बेसिस का रेशो लेते हैं। बेस कौन सा होगा, ये फर्स्ट ट्राइंगल है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो लाइन बनता है ये इसका बेस कहलाएगा, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के साथ जो लाइन बनता है इसको हम बेस कहते हैं। तो ये बेस है और बेस हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये फोकल पॉइंट है, तो फोकल पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता था। तो ये जो लेंथ है ये हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, फोकल लेंथ है। तो फर्स्ट डायग्राम का बेस जो है ये फोकल लेंथ है, इसको मैं डिवाइड करूंगा जो है सेकंड ट्राइंगल के बेस के साथ। तो सेकंड ट्राइंगल का बेस यहाँ पे मेरे पास बनेगा ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बेस है, क्योंकि ये जो है ये एंगल है तो ये इसका बेस बनेगा सेकंड ट्राइंगल का। अब ये जो बेस है ये हमारे पास देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाता है, और इस पॉइंट से यहाँ तक ये फोकल लेंथ कहलाता है। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज में से हम अगर फोकल लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला लेंथ आ जाएगा, जिसको हम डी आई माइनस एफ कहते हैं। देखें ये वाला जो लेंथ है इसको हम डी आई कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाता है। और इसमें से हम अगर इस फोकल लेंथ को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा इसका,
ठीक है, क्योंकि देखें आप ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस। तो इस फोकल लेंथ को अगर हम इस टोटल डी आई से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा जिसको हम डी आई माइनस जो है एफ लिखते हैं। ठीक है, डी आई माइनस एफ। तो ये जो है डी आई माइनस एफ जो है ये सेकेंड ट्राइंगल का बेस कहलाता है, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय डी आई माइनस एफ लिखेंगे जो कि सेकेंड ट्राइंगल का बेस बनता है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। किस तरह कंपेयर करना है? आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर हैं। इस इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड एच नॉट ओवर एच आई है और इसका भी एच नॉट ओवर एच आई है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हों तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, इस पोर्शन को निकालूंगा मैं राइट हैंड साइड को, डी नॉट डिवाइडेड बाई डी आई इज इक्वल्स टू, इसका भी मैं राइट हैंड साइड को निकालूंगा, एफ डिवाइडेड बाई डी आई माइनस एफ। अच्छा, अब ये आ गई। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? इस वाले को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को हमने इसके साथ। तो मैं डी नॉट को मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले के साथ, डी आई माइनस एफ, और ये इक्वल होगा इस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। ठीक है, तो बन जाएगा डी आई मल्टीप्लाई बाई एफ, जिसको मैं डी आई एफ लिखता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है। अच्छा, आगे स्टेप में हमने क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है शॉर्टली। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा डी नॉट डी आई माइनस डी नॉट एफ, ये इक्वल होगा डी आई एफ का। अब आगे हमने क्या करना है कि तीनों के साथ डी आई डी ओ एफ को जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तीनों के साथ डी आई डी ओ एफ को डिवाइड करना है। ठीक है, तीनों के साथ हमने डी आई डी ओ एफ को डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखें, डी ओ डी आई, ठीक है, इसके साथ भी हमने जो है डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? डी आई डी ओ एफ। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। अब माइनस सेकेंड टर्म के साथ डी ओ एफ जो है इसके साथ भी हम डिवाइड करेंगे, डी आई डी ओ एफ जो है आगे इक्वलिटी है, ये इक्वल होगा डी आई एफ के साथ भी हम डिवाइड करेंगे, डी आई एफ के साथ भी हम डी आई डी ओ एफ डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि हमने तीनों टर्म के साथ जो है डी आई डी ओ एफ को डिवाइड कर दिया। आगे क्या होगा, देखें आप, यहाँ पे डी ओ है, इस डी ओ के साथ कैंसिल आउट हो गया, डी आई इस डी आई के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो है एफ एफ के साथ कैंसिल आउट हुआ, डी ओ के साथ आउट हुआ, यहाँ पे एफ एफ के साथ कैंसिल आउट, डी आई के साथ कैंसिल आउट। तो बचता क्या है, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 बचता है, डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ एफ बचता है, माइनस यहाँ पे 1 बचता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी आई बचता है, क्योंकि ये दो तो कैंसिल हो गए, डी आई बचता है, ये इक्वल होगा, यहाँ पे भी 1 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सिर्फ डी ओ बचता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो इस टर्म के साथ नेगेटिव लगा है इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू, इसको हमने आगे शिफ्ट करना है 1 ओवर डी नॉट, ये माइनस था, आगे जाके प्लस 1 ओवर डी आई। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन बन गई फर्स्ट में 1 ओवर डी आई प्लस 1 ओवर डी नॉट, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि इनको अब अगर आगे पीछे लिखे तो कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह आप 2 जमा 3 को लिखते हैं 3 जमा 2, तो ये भी आगे पीछे होंगे, कोई मसला नहीं है, इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर डी नॉट प्लस 1 ओवर डी आई, ये कहलाता है द लेंस इक्वेशन। यहाँ पे लिखता हूँ द लेंस इक्वेशन। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।